स्वामी सहाय राधा। वो एक बार एक राजा शिकार करने के लिए गया। जंगल में रास्ता खो गया। इधर उधर देखा, घोड़ा भी प्यासा हो गया, राजा ने भी प्यास लगी, भूख लगी। ढूंढते ढूंढते किसान के खेत में पहुंचे जिसका रेट चाल था। तो रेट जब चल रहा था तो बोला भाई घोड़ा भी प्यासा है, इसने पानी पियाऊंगा। वो रेट जब चले तो चूं चूं करे, वो क्यों पहिया घूमे ने तो चरक चूं करे। चरक चूं करे तो घोड़ा उससे बिद के बोला भाई जमींदार तेरा घोड़ा ये चरक चूं बंद कर ले। उसने चरक चूं बंद कराया, पानी आना बंद हो गया नीचे। बोला पानी को नहीं आंदा। बोला राजा पानी तो पीना हो तो चरक चूं में पहले नहीं टाले से। तो भाई पंखा तो चाले था, इतने ठीक था। एक बार चरक चूं बंद होगी तो मनने भी मुश्किल होगी। चलो ये सत्संग सुनने तैयार हो गए। हंसी आ गई ना सबने। जैसा कि भाई हरकेश ने आपको बताया, आप सबको इस बात का ज्ञान भी है कि ये विशेष सत्संग परम पूज्य पूर्ण धनी हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज के जन्मदिन का मनाते हैं और वो महान दिन कल है। लेकिन उससे पहले सेवादार भाई बहन आते हैं, सेवा के कार्य में अपना योगदान देते हैं। बड़े प्रेम से, चाव से, पूरी श्रद्धा के साथ मस्त और मगन होकर सेवा करते हैं, परवाह ही नहीं। जब 11 बजे मैं गया तो मैंने देखा कि सभी यहाँ गांव की जो आम सड़क है उसको साफ करते हुए सेवादार भाई बहन मिट्टी में भरे हुए थे। गर्मी इतनी ज्यादा, पसीने में पसीना, और कोई परवाह नहीं, बड़े हंसते खेलते इतनी तेज धूप में भी। ये किस चीज की ताकत है, कौन सी देन है ये? जो लोग घरों में बैठ के विश्राम करते हैं उस टाइम पे दरबार में आके जो इस प्रकार से सेवा करते हैं, धन्य हैं वो लोग, धन्य हैं वो जीव जो गुरु के दरबार की सेवा इतने प्यार से और इतनी श्रद्धा से करते हैं। मैं मानता हूँ, सोचता हूँ कि उनको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। और एक भक्त सेवक कुछ मांगता भी नहीं है, मांगने की उसकी इच्छा नहीं होती है। अगर मांगने की जरूरत हो वो दूसरी किस्म के जीव होते हैं। यहाँ तो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, जिसके बदले में पानी तक नहीं लेना चाहते। लेकिन आप कहोगे क्या दरबार में खाना फिर किस लिए बनता है? वो तो प्रसाद के रूप में लेते हैं, किसी दूसरे का नहीं। उनका अपना ही दिया हुआ, अपना ही बनाया हुआ, स्वयं सेवा और काम करके अपना ही प्रसाद बना के अपने आप ही लेते हैं, किसी से लेके नहीं लेते। सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा भक्ति है, सेवा प्रेम है, सेवा श्रद्धा है, सेवा विश्वास है। विश्वास से सेवा की जाती है, प्रेम के बस होके ही सेवा की जाती है। सेवा में किसी प्रकार की भी मिलोनी नहीं होती, निर्लेप निष्पक्ष होती है। परंतु कई बार सेवा करते हुए अच्छे के लिए करते हैं, गलत हो जाती है। मुझे सही तो याद नहीं है, पीछे 8-9 सत्संग हुए और उन सत्संगों में एक प्रकरण आया। 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है। दरबार में कीर्तिया नाम का सेवादार चावल ढुलाता था गुरु को।
ये हमारे यहाँ इतनी प्रथा नहीं है, लेकिन सिख गुरुओं में ये सेवा, प्रेम, श्रद्धा, ये सारी की सारी चीज हमने पंजाब के सेवादारों से, सिख गुरुओं के आशीर्वाद से ही हमें पता लगा है कि भक्ति में सेवा का इतना महत्व है। वहाँ तुम जाओगे, देखोगे, गुरुद्वारों में आप पाओगे कि उनमें साक्षात हर चीज को ही गुरु मानते हैं, गुरु की कृपा मानते हैं। वही प्रसाद का महत्व, ये संगत और पंगत भी सिख गुरुओं ने ही चलाई। बड़ी ऊंची चीज है, उसमें जाति पाति नहीं रहती, छोटे बड़े का भ्रम नहीं रहता, उसमें अमीर गरीब की बात नहीं होती, ऊंचे नीचे ओहदे की बात नहीं की जाती। वहां सिर्फ प्रेम सिखाया जाता है, दया सिखाई जाती है, लोगों का आत्मविश्वास जगाया जाता है। उसमें प्रभु के प्रति उनकी भावना इतनी सुदृढ़ और पक्की कर दी जाती है कि वो दुनियादारी की किसी चीज की परवाह किए बिना प्रभु को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो वो प्रकरण चला, उसमें बड़ी अच्छी बात थी सेवा के बारे में। और एक घटना उसमें थी कि एक बार गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, और उसी टाइम पे एक ये बात उसमें भी आई थी, लेकिन आज बताने का प्रयोजन मेरा दूसरा है, क्योंकि उसमें 3 सवाल मैं जयमल सिंह कहने लगे, जी ये कुछ समझ में नहीं आए, अगर ये आप संगत में बता दें तो सत्संगियों का अगर मन में भ्रम हो वो निकल जाएगा। वो निकाल तो उसी में भी दिए थे, लेकिन उस और उनका ध्यान नहीं गया होगा। तो क्या किया, एक रींच वाला आया, रींच वाले ने खेल दिखाना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे करतब दिखा रहा था रींच कि पूरी संगत बड़ा आनंद ले रही थी, देख रही थी, और उन बातों को और उनके कर्तव्यों को देख के सब बड़े जोर जोर से ठहाके लगा लगा के हंस रहे थे। और उसके साथ साथ एक सिख भाई और भी जोर से हंस रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको टोका कि भाई तुम इतना जोर से क्यों हंस रहा है। उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरु महाराज मैं अकेला क्या, सभी हंस रहे हैं, और सभी क्या उसमें आप भी हंस रहे हो। गुरु साहब ने कहा कि आप लोग हंसते हो रीछ के कर्तव्य देख के, लेकिन मैं रीछ के कर्तव्य देख के नहीं हंस रहा, मैं हंस रहा हूं मालिक के कर्तव्य देख के, उनकी कृपा देख के कर रहा हूं। बोले जी मैं समझा नहीं। बोले क्या समझोगा, समझेगा तो शायद तुझे दुख होगा उस बात का। बोले जी वो कैसे। बोले ये जो रीछ कर्तव्य दिखा रहा है ये तेरा बाप था पिछले जन्म में, और ये तेरी तरह ही चमड़ डुलाता था, सेवा करता था ये, बस। उसका नाम कीर्तिया था, उसके बाप का नाम शोभाराम था। वो भाई कीर्तिया का दम नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। क्यों हम सेवा पर इतना बल देते हैं, सेवा करो सेवा करो, सेवा से मेवा मिलती है, सेवा से कर्म करते हैं, सेवा से मुक्ति होती है, सेवा से भ्रम जंजाल टूटता है, सेवा करने से ही सबको पता नहीं क्या क्या मिलता है। सेवा करने से राजगद्दी मिलती है, सेवा करने से गुरु गद्दी मिलती है, सेवा करने से पिता से सारी संपत्ति मिलती है। और जो प्यार नहीं करते, सेवा नहीं करते, उनको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कितनों को देख के बाप बेदखल कर देता है, गुरु अपने शिष्य को छोड़ के दूसरे को गद्दी दे देता है, राजा अपने पुत्रों को नहीं, गुरु नानक साहब ने अपने दोनों लड़कियों को गुरु गद्दी नहीं दी, अंगद साहब को गद्दी दी। क्यों कि सेवा तो उसने की, उनके लड़के सेवा नहीं करते थे। और अंगद साहब ने भी अपने लड़कों को नहीं दी गद्दी, उन्होंने अमरदास को गद्दी दी।
कहने का मतलब सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। सेवा बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। इंसान की जो खोपड़ी है ना उल्टी है, मोदी है, इसकी समझ से बाहर होती है चीज। ये सिर्फ अपने स्वार्थ से आगे निकलता नहीं है, अपने लालच से आगे नहीं सोचता। ये सिर्फ अपने तक सीमित रहता है कि मेरा हित हो, मैं ही ठीक रहूं, मुझे सब कुछ मिले और किसी को नहीं मिले कुछ भी, और अपने आप का सुधार नहीं करता। तो भाई कीर्ति अगर नीचे का नीचे दम रह गया, ऊपर का ऊपर, बोला चमर छूट गया हाथ से। बोला मैंने कहा था ना नहीं सुन पाएगा। बोला जी कारण क्या? जब मेरे पिताजी ने दरबार की इतनी सेवा की और इतनी सेवा करने के बावजूद उसको रीछ का ही चोला मिला, तो फिर ये सेवा किस काम की? बोले भैया बात सुनो, तेरे पिता ने सेवा तो की। अब सुनो उनके सवाल का जवाब भी इसी में कि तेरे पिता ने सेवा तो की, लेकिन वो सेवा क्या सेवा की? वो गुरु को अर्पण नहीं की, परमात्मा को अर्पण नहीं की। वो सेवा करके अपने आप ही सब कुछ अपने आप को मानता रहा। अगर वो सेवा करके नानक साहब को अर्पण करता या अपने इष्ट को अर्पण करता तो उसको ऐसा नहीं होना था। सेवा करते हुए हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, और उनसे क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी कि चंवर डुलाने के बाद में संगत बैठी हुई थी, संगत को प्रसाद दे रहे थे, और इतनी देर में कि दूसरा सिख भाई अपनी गाड़ी में अनाज भर के कहीं ले जा रहा था, बैल जोते हुए थे, चलती गाड़ी को छोड़ के उसने सोचा ये गुरुद्वारा आ गया, गुरु का दरबार है, और गुरु के दरबार का प्रसाद बहुत पवित्र होता है, ताकत होती है प्रसाद में। प्रसाद लेने से इंसान के विचार पवित्र होते हैं, प्रसाद खाने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। ये प्रसाद ही तो है जो प्रभु के चरणों की ओर लेके जाता है। बस उस ये विचार और ख्याल थे, सत्संग सुने हुए थे। वो भी गुरु सेवक था, गया दरबार में, लाइन लगी हुई थी, लाइन में लग के कहने लगा भैया कि मुझे शोभाराम प्रसाद थोड़ा जल्दी दे दो, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। देखा तो जमींदार आदमी था, मैले कपड़े थे, और उसके बांटने वाले के बड़े सफेद कपड़े। बोले दूर हट, बैठ, थोड़ी देर में तेरा नंबर आएगा जब दूंगा। थोड़ी देर के बाद में फिर खड़ा हो गया, फिर बोले भैया मेरी गाड़ी दूर निकल जाएगी, बैल है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, मुझे दे देते। बोले अरे बैठ ना, तेरे को बोल दिया, लत्ते तेरे ऐसे ही हैं, थोड़ा दूर बैठ। कहाँ प्यार था? इंसान इंसान से नफरत करे। खुशबू इंसान के प्यार में आनी चाहिए, हृदय में आनी चाहिए, उसके ख्याल और विचार की कदर करनी चाहिए। कपड़ों की बदबू और खुशबू नहीं होती। बेरणी कौन सी लॉन्ड्री पर कपड़े धुलाती थी? सहजोबाई किस लॉन्ड्री पे धुलाती थी? पानी भी मुश्किल मिलता होगा उनको, लेकिन उनके विचारों में, उनके ख्याल में और उनकी भक्ति में खुशबू आती थी। श्री रामचंद्र जी जो उनके पास गए, कर्माबाई के पास क्या था? प्यार था, भक्ति थी। उनको इस बात का संकोच ही नहीं था, उनको जरूरत नहीं। भगत अपना हृदय सजाते हैं, और हृदय सजाया जाता है पवित्र विचार और ख्यालात से। बातों के पकवान से किसी का पेट नहीं भरता। इंसान जब तक करनी नहीं करता है तब तक खाली बातें हैं, उनका किसी पर असर नहीं होता। जो इंसान खुद करके दिखाता है वही इंसान के दूसरे के दिल को बात छूती है। उसने फिर बेचारा खड़ा हुआ तो फिर झटकी दे के बैठा दिया, अरे तो रीछ की तरह क्यों बार बार कूद के आता है? वो बेचारा परेशान हो गया, उसने सोच लिया, उस गुस्से हो गया और क्या कह दिया, क्या आप शब्द कह दिया, उसको पता ही नहीं लगा। बोला क्यों रीछ की तरह? एक किणका पड़ा हुआ था प्रसाद का, वो उसने उठा के दोनों हाथों में बोला कि भाई तुम दे या ना दे, मन में कहा उसने, मुझे तो प्रसाद मिल गया, ये प्रसाद लेना था वो मिल गया, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु नानक साहब देखते हैं, गुरु देखते हैं, वो जानते हैं तेरे मन की भी मेरे मन की भी। रीछ मैं हूं या तू, ये तो तुझे पता, या गुरु महाराज जानते हैं कौन है रीछ। बोला ये शब्द थे तेरे पिताजी के,
सेवा की, लेकिन वो सेवा करी कराई सब खराब कर दी एक कटु वचन के कारण। ये अगर शब्द नहीं बोलता तो उसको रीछ की योनि नहीं मिलनी थी। तो कहने लगा जी अब उनको ऐसा करने से रीछ की योनि मिली और गलती करते उनका क्या हाल होगा? बोला कि गलती अगर करते भी हैं अवल तो करनी नहीं चाहिए। सेवा जो करते हो वो एहसान ना करो किसी के ऊपर। सेवा करो, गुरु के अर्पण करो। किस लिए सेवा करते हो? सेवा का अभिमान कभी नहीं हो मैं ये करता हूं वो करता हूं। सेवा चाहे किसी प्रकार की भी हो, चाहे वो कोई दान सेवा है, कोई अन्न सेवा है, कोई और शारीरिक सेवा है, सेवा मन की है, तन की है, धन की है। इंसान उसका लिए डोंडी थोड़ा पिटवाएगा कि मैं ये दान करता हूं, मैं ये सेवा करता हूं। नहीं, सेवा जो करता है वो इंसान को उसी का फल मिलता है कि तेरे पिताजी ने ये गलती की थी, अगर वो नानक साहब को अर्पण कर देता और अपने आप मानता ही नहीं तो उसको ये हालत नहीं होनी थी। तो बोले जी अब तो कम से कम कृपा करो, अब तो इसको इस योनि में मैं नहीं देख सकता, मैं आपकी सेवा करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने प्रसाद दिया, उसके कर्म कटे और उसको इंसान का चोला मिला। ये बात थी। तो उसमें 3 सवाल उन्होंने सवाल कर दिए। पहला सवाल उन्होंने पूछा, भरम वाली बात तो है नहीं कि जी ये सेवा का जो हमें दरबार की सेवा मिलती है ये हमें प्रारब्ध कर्म के कारण मिलती है या इसका और कोई दूसरा कारण है? ये सवाल पहला। भाई प्रारब्ध कर्म के कारण हमें शरीर मिलता है, ये जीवन मिला है। जो हम अपना कर्म लेके आए वो उसके साथ आता है, लेकिन सेवा का कर्म तो अब हम कमाते हैं। पीछे का जो कर्म किया है वो भी हम साथ लेके आए हैं, लेकिन अब जो कर्म बनाएंगे वो कर्म भी हमारे साथ बनेगा। सभी प्रारब्ध कर्म लेके नहीं आए, प्रारब्ध कर्म के कारण तो आज जो कुछ हैं हम वो हैं। कोई धर्मात्मा है, कोई धनी है, कोई सुंदर शरीर वाला है, कोई अधरंग या किसी अंग से भंग है, कोई अंधा लूला लंगड़ा है। वो सारा प्रारब्ध का कारण। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है प्रारब्ध कर्म, वो होता है पिछले ही जन्म का कर्म। और पिछले ही जन्म का कर्म ऐसा मानो जैसे जो आपकी पूंजी है आपने बैंक में जमा कर रखी है और वो पूंजी आपके साथ रहेगी। और एक है संचित कर्म, जो जन्म जन्मांतरों से साथ चलती है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जो जो कर्म करते गए, पूरे भोगे नहीं गए, तो वो कर्म इकट्ठे हो के अभी भी वो साथ चलते आए हैं। लेकिन पिछले जन्म का जो कर्म था वो अब पूरा है, और वो कर्म भी संचित कर्म है। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र को 100 वर्ष जन्मों पहले के कर्म भोगने पड़े। उसने हंस के बच्चे खाए थे 100 जन्म पहले, और 100 जन्म के बाद उसको उसका कर्म भोगना पड़ा। वो संचित कर्म था उन जन्मों के। तो प्रारब्ध कर्म तो पिछले जन्म का कारण हमें शरीर मिला है, उससे अंदाजा लगा लें कि हम कोई नेक कर्म करने के कारण ये मिला है। लेकिन अब जो कर्म करेंगे वो उसका कर्म फल आगे बढ़ाएगा। अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो पिछले कर्म भी धो डालेंगे, लेकिन सब कर्मों का इलाज तो प्रभु की भक्ति से है। जो जीव गुरु की शरण में चला गया, गुरु से नाम की दीक्षा लेके गुरु जैसी आज्ञा देता है, उनकी वचन की पालना करते हुए नाम की कमाई करते हो, नेक काम करते हो, किसी जीव को सताते नहीं हो, किसी को मन से, जबान से और तन से किसी प्रकार से भी उसको कोई कष्ट नहीं देते हो। मन, वचन और कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं इस जीवन में आके। मन किसी के बारे में बुरी भावनाएं रखते हैं, वचन जबान से किसी को कड़वा मीठा बोलते हैं, और कर्म जो हमारे शरीर से हम करते हैं। तो किसी के प्रति मन में बुरी भावना ना रखो। जो जिससे भावना मन में रखोगे वही तुम्हारा कर्म फल बढ़ के बाहर भी आएगा। एक इंसान मन में सोचता है चोरी करूंगा, तो चोरी छिपी हुई है उसके मन में, वो कर्म बन जाएगा। शरीर के माध्यम से कर्म कर देगा वो।
इसलिए मन के अंदर, मन अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो उसके कर्म भी शुद्ध अपने आप बनते चले जाएंगे। इसीलिए संत महात्माओं ने सारा जोर क्या दिया? मन पे दिया कि भाई इस मन को सुधारो। मन को जो चीज आप दोगे वैसे ही उसमें बढ़ के और वो बढ़ती चली जाएगी। अगर बुराई उसमें भर दी तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन नाम एक ऐसी चीज है, प्रभु की भक्ति ऐसी चीज है, वो मिलेगी देर से, क्योंकि हर कीमती वस्तु इतनी आसानी से नहीं मिला करती। दुनियादारी के पदार्थ तो आप कितने शीघ्र प्राप्त कर लेते हो, लेकिन भक्ति पूरी जिंदगी। जैसे कबीर साहब ने कही, साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल दो चार का, सती घमसान पल एक ला गए। साध संग्राम है, साध संग्राम है पूरे जीवन, पूरे जीवन का मरना, एक दो मिनट का नहीं। साध का जीवन इतना कठिन है। सूरवीर होगा घंटे दो घंटे युद्ध के मैदान में लड़ लेगा, सती होगी 2-4 मिनट अग्नि में जल के मर जाएगी, और जति आदमी अपने मन को उन पर कुछ समय के लिए उनका बंधन लगा लेगा। लेकिन साध का संग्राम तो जीवन पर्यंत, पूरे जीवन कैदी की तरह से अपना जीवन उसको बिताना पड़ेगा। हर बात का संयम रखना पड़ेगा, खाने का, पीने का, इंद्री का, भोग का, कर्म का, सोच का, विचार का, भक्ति का, जो जितना भी है। और अगर एक थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो शैतानी शक्तियां घेर लेती हैं, मिनटों में उसको गिरा देती है। तो प्रारब्ध कर्म के कारण हमें शरीर मिलता है, तो उससे हम अपना कर्म बना सकते हैं। अब रही बात, उन्होंने दूसरा सवाल किया कि इतनी सेवा करने वाला भी एक गलती के कारण उसको रीछ का चोला मिला, तो हम तो सेवादारों को रोज धक्का मुक्की करते हैं, हमारी क्या हालत होगी? देखो, हम धक्का मुक्की, सेवादार जिसको ड्यूटी मिली है, जिसको कुछ काम करने के लिए उसको निश्चित किया गया है या उसको उस काम के लिए रखा गया है, वो गुरु का हुक्म बजाता है, वो खुद नहीं करता। गुरु का हुक्म जो बजाता है वो, और गुरु के हुक्म को तोड़ने वाला अगर हुक्म तोड़ता है तो वो मना करता है, तो उसकी उसमें गलती नहीं है। अगर बिना किसी कारण के वो उसको करता है तो वो भी सजावार होगा। अगर ये बात देखी जाए तो परमात्मा ने भी तो खोटे मंदे कर्म करने वालों के लिए यमदूत बनाए हैं, जिस तरह से दुनिया में पुलिस बनाई है। जो चोर डकैती करते हैं, छुरेबाजी करते हैं या और उल्टे सीधे काम करते हैं, पुलिस उनको पकड़ के पीटती है कि नहीं पीटती? तो पुलिस का कर्म बन गया, क्यों पीटती है? वो दोषी को पीटती है। अगर दरबार में कोई दोष करता है तो उसको, अगर दूसरा सेवक जिसको गुरु का हुक्म है, वो तो गुरु का हुक्म बजाने में करता है, इसलिए उस पर वो कर्म लागू नहीं होता। तो आप इसमें पूछ सकते हो, उसमें गुरु का हुक्म नहीं था। गुरु का हुक्म ये नहीं था, गुरु का हुक्म प्रसाद बांटने का था। गुरु का हुक्म उसको अपशब्द बोलने का नहीं था। गुरु का हुक्म था प्रसाद उसको देता, वचन से अच्छा बोलता, उस पर कोई कर्म लागू नहीं होता। लेकिन उसने गुरु का हुक्म तो एक तरफ छोड़ दिया, उसने अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। तो गुरु आज्ञा में जो बरतता है, गुरु आज्ञा और गुरु के हुक्म में चलता है, वो उस कर्म का भागीदार नहीं होता। क्योंकि अगर वो नहीं तो गुरु का दोषी बनेगा, उसको पाप लगेगा। इसलिए गुरु का हुक्म बजाते वक्त दूसरा अगर सेवक हो, कोई और आदमी हो, हुक्म को अगर तोड़ता है तो दोषी तोड़ने वाला बनता है, न कि वो। तो तीसरा सवाल उन्होंने कहा, तो सत्संगियों के लिए कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे इस प्रकार का ना हो, जिससे इस प्रकार की गलती ना हो, और वो किस प्रकार से सेवा करते हुए सुधार करें। इसके लिए बहुत छोटी सी बात है। सेवा करते वक्त नंबर 1 तो कभी अपने आप में ये अहंकार ना आने दें कि सेवा मैं कर रहा हूं, नहीं। क्योंकि सेवा का फल, सेवा आप किसी वेतन के लिए नहीं करते, कोई पगार नहीं मांगोगे उसके बदले में। सेवा आप किस लिए आप करते हो? ये आप निष्फल, क्या आप कोई फल की कामना नहीं है।
अगर फल कारण सेवा करते हो तो फिर तो आप तो सेवक नहीं, फिर तो आप कर्मचारी होगे, नौकर होगे, उसके बदले में मांगते हो कुछ। जो सेवा इस प्रकार से करता है तो उसमें लुका छिपी कैसी? गुरु के काम में, गुरु के दरबार की, जो मालिक के दरबार की सेवा करता है उसमें वो कोताही करता है या हेरा फेरी करता है तो उसमें उसके मन के विचार और भावनाएं फिर तो गलत है, अच्छे नहीं है। गुरु का वचन नहीं मानता हो तो मनमुखी काम करता है। इसमें होनी चाहिए गुरुमुखता। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए काम करो। गुरु तुम्हारे से कोई भी सेवा कराए, गुरु करवाता है, गुरु जानता है ये तो किस प्रकार की सेवा किससे लेनी है। और गुरु जब कहता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इस सेवा में ही हमारे कर्म काटे जाते हैं। हमारे कर्म काटने के लिए गुरु ने हमें किसी को क्या सेवा दी, किसी को कहते हैं भजन किया कर, वो भजन नहीं करेगा उसके कर्म नहीं कटे। किसी को कह दिया कि दरबार की सेवा कर, उसको भजन की जरूरत नहीं है। गुरु ने उसका कर्म उस सेवा के माध्यम से कटवाना है। किसी को कुछ, किसी को धन की सेवा, कोई तन की सेवा, कोई मन की सेवा, लेकिन ये जानता है गुरु के किससे कौन सी सेवा से उसके अच्छे कर्म बनेंगे, किससे उसका जीवन संवरेगा। तो हमें ये चाहिए कि इस ओर तो किसी को किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से जानबूझ के किसी जीव को ही दुख नहीं देना चाहिए। ये तो मोटा मोटी हमारे नियमों में ही शामिल है कि सेवक का काम सेवा करना है, सेवक का काम प्रेम करना है, सेवा भाव में बरतना है। सेवा करो प्रेम से। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुतोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत गुरु की बात बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जा की सो गुरुमुख परमार्थ पात। जिसकी ऐसी लगन होती है गुरु के साथ वो परमार्थी है, उसको परमार्थ मिलता है। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु के और दर्शन पर बल जात। दर्शन हो जाए भाग सराओ, सेवा करो प्रेम के साथ करो। प्रेम के साथ जो सेवा करता है, दर्शन पाके अपने आप को धन्य मानता है, उस जीव के तो कर्म उसी टाइम कट जाते हैं। लेकिन उसमें भी उसके दिल में अगर धुकड़ चुकड़ है तो ना उसके कर्म कटते, ना उसका सच्चा प्यार है, ना वो भक्ति चाहता है। और जो भक्ति चाहता ही नहीं है तो उसका मनमुखी काम है। मनमुखी का तो जो उसका कार्य व्यवहार जैसा वो लेके आया था वैसा का वैसा है, कर्म का कर्ज उसके सिर पर है, वो काल महाराज उससे चुकाएगा। हाँ, इतनी चीज है, जो गुरु के दरबार में आया, दीक्षा जिसने ली, गुरु उसके कर्म तो कटाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितने जन्म उसको लेने पड़ जाएंगे। इसलिए भाग्य की बात यह है कि जिसको इंसान का चोला मिला हुआ है, गुरु जिसको मिला हुआ है, नाम जिसको मिला हुआ है, और इससे अच्छा अवसर क्या है कि उसको सत्संग भी मिलता है टाइम टाइम पर। ये मन तो जब भी इसको एकांत मिलता है या जब भी ये खाली होता है तो इसमें तो शैतानी शक्तियां उभर आती हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है। अरे थोड़े दिन तुम बैल को छोड़ दो, वो ही हड़ में जुड़ना पसंद नहीं करेगा। तो हमारा मन तो उस बैल की भांति नहीं लगना चाहता उसमें, इसलिए इसको कभी खाली नहीं छोड़ना। हमेशा गुरु की याद, गुरु के वचन, गुरु के दर्शन की तड़प, ललक और उनसे इश्क पक्का हृदय के अंदर लगा रहना चाहिए। जिसकी ऐसी लगन है गुरु संग, इसीलिए कही ने कि उठत बैठत सोवत जागत कभी बिसरना नहीं। और ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरुमुख परमार्थ पात। जिसकी ऐसी लगन है वही गुरुमुख परमार्थ पाता है, वही अपना दुनिया में काम कर जाता है।